जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अब क्या बात हुई, इतनी अच्छी सब तरफ से ब्लेसिंग आ रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं शाम के टाइम 7 बजे दरबार साहब से गुरबानी लगाती थी, वो 8:15 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। सुबह मैं मंत्र लगा के और मंदिर में रख देती थी। उसमें मेरा भतीजा है, वो छोटा है, तो वो क्या करता था कि जब गुरबानी चलती थी तो वो ये कह देता था मैं लग्गा बदलना, तो वो लगा के तो कभी वो पिक्चर लगा लेता, कभी वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा लेता। तो मैंने कहा कि चलो बच्चा है, कोई बात नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर वो जब स्कूल से आता तो तब मंदिर में मंत्र लगा होता था हनुमान जी का, फिर उसने आके फ़ोन पकड़ लेना और उसने मंत्र भी पूरा होने नहीं दिया। अब फिर गुरुजी का ना एक सत्संग आया कि कुड़िए अपनी ना पड़ोसन से बच के रहना, वो तेरे को मतलब देख के इतना खुश नहीं होती और उसका नाम आर से है, और तू अपने ऊपर से ना नींबू वार के तो गैस के ऊपर जला देना। संगत जी, मतलब यकीन नहीं होता कि ये होता है कि नहीं, ये सत्संग किसी और के लिए होगा, हमारे सामने ऐसे ही आ गया है। पर ना फिर थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी तो मैंने 2 दिन, जैसे मैंने पहले दिन नींबू वार के किया है और दूसरे दिन ही मतलब हमारी पड़ोसन का बीपी इतना हाई हो गया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर मैं ना उनका पता लेने गई घर पे शाम के टाइम, तो उनकी बेटी ने मुझे पानी दिया, तो मैं चाय पी के भी गई थी और मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैंने ना वो पानी पिया उनके घर से और मेरी घर आते ही इतना पेट दर्द, इतने लूज मोशन हुए कि मुझे डायपर यूज़ करना पड़ा। मैं इतनी थक गई बार बार जाके, और अभी भी मुझसे उठा नहीं जा रहा। गुरुजी, फिर आपने बताया कि कुड़िए तेरे पे मारन क्रिया की गई है 40 दिन के लिए। ये राखी के बाद का सत्संग आया, तू ध्यान से रहना। तब संगत जी, तब से भी मेरी इतनी तबीयत खराब है, हाथ मुट्ठियाँ नहीं बंद होती, सब्जी है वो काटी नहीं जाती, कभी टिफ़िन मंगा लेती हूँ, कभी सोचती हूँ कि खाना बनाने वाली रख लूँ, क्या करूँ गुरुजी। जो क्रिया कर रहे हैं आप उन्हें खुद ही समझाइए, आप कहते हैं उनको माफ़ कर दे। फिर गुरुजी ने कहा कि एक पति पत्नी है जो तेरी खुशियाँ देख के बर्दाश्त नहीं करते, अब वो उनकी बातें धीरे धीरे तेरे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल गुरुजी 100% मुझे फ़ोन पे बताते हैं कि वो तेरे बारे में ऐसा कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा। जब गुरुजी का नाम बताए कि पति पत्नी है तो मेरी समझ में नहीं आए कि कौन है, और अब उनका नाम मेरी चाची सास है और जो मेरे चाचा जी हैं ससुर, और गुरुजी ने साफ बोला है कि वो तेरे मुंह पे बड़े मीठे बनते हैं कि जैसे तेरा बहुत उनको दुख है, और अंदर खाते वो सबको ऐसी बातें करते हैं कि तेरा मतलब तेरे वो इतने बड़े दुश्मन है।
गुरुजी कह रहे थे कि मैं बताऊंगा, और वाकई गुरुजी ने बता दिया। गुरुजी अब आप ही उन लोगों को करिए, मेरे बस की नहीं है। मैं तो गुरुजी जैसी थी, गोल मटोल, इतना मेरा चेहरा इतना बढ़िया गुलाबी रंग था। मैं भी दरबार साहब जाती थी तो वहाँ सब ने यही कहना, सत श्री अकाल, क्योंकि मेरी जटाएं थी तो जटाएं मैंने, हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तो हम चिंतपूर्णी गए तो वहाँ पे चढ़ा आए थे। उसके बाद से भी मेरा रंग थोड़ा थोड़ा ऐसे होने लगा, नहीं तो इतना बढ़िया था, इतना मतलब इंटरेक्टिव था कि जो भी एक मतलब आगे से निकल जाता वो 4 बार पीछे मुड़ के देखता था। इतनी गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी ने कब से छत्र छाया की हुई है मुझसे, कब से। इतनी बड़ी, पहली बार इतनी बड़ी तितली आई तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी। आप सोचिए कि दोनों हाथों जितनी तितली थी और विष्णु जी उस पे बने हुए थे, साईं रूप में तितली आई। और हमारे बाबालाल जी हैं, हमारे गुरुजी वहाँ के, हमारे जठेरे हैं जो वहाँ के गुरु, गुरु गद्दी है जो हमारे घर की, वहाँ उनके रूप में भी आए। तो गुरुजी आपने तो कब से संभाल के रखा हुआ है। प्लीज़ गुरुजी मुझे तंदुरुस्ती दीजिए, मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा। कल से मैं, कल परसों रात से मैं बस इसी तरह लेटी हुई हूँ, इतनी ठंड लग रही थी। गुरुजी प्लीज़ हमसे किसी का बुरा ना करवाना गुरुजी, जो हमारा बुरा करते हैं ना उनकी सजा उन्हीं को ही दो आप गुरुजी। इतना काम वालियाँ भी अभी गई हुई हैं, वो भी नहीं आई। आप बताइए मैं क्या करूं गुरुजी, फिर और कोई काम वाली रख लूं या क्या करूं। कितना आप ध्यान रखते हैं, कितना कुछ आप देते हैं, मैं तो आपके सहारे बेफिक्र हूँ। बस ये है कि आप अब तंदुरुस्ती दीजिए, या मैं कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ या मैं कोई घर पे काम करूँ, मेरे से फ्री नहीं रहा जाता गुरुजी। बेटा है वो भी आया था तो हम अपने जो जठेरे होते हैं वहाँ हमारी मेल लगती है, मैं उसके साथ वहाँ भी गई थी और कोई आलतू फालतू बात भी नहीं करी थी उससे। वो वहाँ गए थे, होके आ गए हैं। तो गुरुजी उसका भी जो वशीकरण है वो भी आप दूर कीजिए। और घर में जिस तरह आपकी स्मेल आती थी उस तरह से अब आपकी स्मेल नहीं आती। प्लीज़ गुरुजी आप खुद आओ और अपना घर संभालो। मैंने तो शुरू से ही नहीं संभाला, मेरा काम था बाहर से चीज़ें ला के इकट्ठी करके रखना, और वो भी अब इतना घर गुरुजी आपने भरा पड़ा है, इतना घर भरा पड़ा है कि आज मैं यही सोचती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप आओ, सिर पे अपना हाथ रखो गुरुजी, घर को आप ही संभालो। ना मुझ में क्षमता है और ना ही मुझ में गुण है कि मैं घर संभाल सकूं। जो जो आपने सत्संग सुनाए हैं बिल्कुल वैसा वैसा ही हो रहा है, पर मैं गुरुजी या मूर्ख हूँ या मुझे समझ में नहीं आता। आप सत्संग सुनाते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं ये मेरे लिए नहीं है, फिर जब 2-4 दिन में आता है तो फिर पता लगता है कि नहीं ये सत्संग मेरे लिए ही था, मुझे ही इसीलिए मेरे सामने आया है। गुरुजी आज मंत्र आपके वचन सुने 105, बड़ी शांति मिली गुरुजी। काफ़ी सारे गुरुजी उसमें वो हमारे साथ लागू होते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी आप अपनी छत्र छाया के लिए रखें, और जो दुकान का काम अटका हुआ है गुरुजी वो भी आप पूरा कर दीजिए। जो भी करोगे आप गुरुजी ठीक करोगे, अंग संग होके वो काम पूरे कर दीजिए। 2 दिन हो गए हैं ना मैं नहाई हूँ ना मैंने जोत जलाई है। हर टाइम खाना बनाते समय कुछ भी करते समय गुरुजी आपको ही गुरु मंत्र, आपका ही गुरु मंत्र जाप करती रहती हूँ कि अब आप डैडी भी आप, मम्मी भी आप, सब कुछ जो है वो आप ही हैं, आपने ही काम करने हैं, आपके सहारे ही हैं। हमारा दिमाग, अब मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता गुरुजी, जो भी कीजिएगा आप ही कीजिए। अब दुकान का मसला हल करवा दीजिए गुरुजी, अंग संग होके करवा दीजिए गुरुजी काम। और घर को भी जिस तरह से आपने इतने सुंदर ढंग से रखा था गुरुजी हिम्मत दीजिए ताकि घर
को फिर मैं उसी तरह से संवार के रखूं। अभी मेरे से उठा नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस है गुरुजी, मैं क्या बताऊं। आप ऐश भी करवा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर गुरुजी तंदुरुस्ती दीजिए। आपने अपने वचनों में कहा है ना कि सबसे अच्छी तंदुरुस्ती है, तो वही तंदुरुस्ती दे दीजिए ताकि हम अपने काम आप कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग आपके गुरु मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमारे प्राची आंटी के घर में भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। इनके बच्चों को, गौरव अंकल को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। इनकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इनके घरों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी सबको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी। गौरव अंकल जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मुझे मैसेज आया था कि कुड़िए वीरवार और शुक्रवार अपने तो नींबू वार के और गैस में जला, तो मैंने जैसे ही नींबू वार के और जलाए और बाहर फेंकने गई, तो पता नहीं वो छिपकली थी कि क्या था, वो एकदम से मेरे पैर के नीचे आके, तो गुरुजी वो मर गया। नींबू एकदम काले हो गए थे और मैंने फेंक दिए खाली प्लाटों की तरफ, वो मैंने फेंक दिए। अब गुरुजी पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा कष्ट टाला है। आप कह रहे हैं कि तुझ पे 40 दिन की मारन क्रिया की हुई है। अब पता नहीं गुरुजी कि आप उसके कारण मुझे अंदर बिठा के रख रहे हैं या उसी के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो गुरुजी जो मुझ पे इतनी मारन क्रिया कर रहे हैं, गुरुजी प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, उनका किया उन्हीं के ऊपर डालिए। मैं गुरुजी बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड जाने के बाद मुझ में हिम्मत ही नहीं होती, ना तो वो खुशी है और ना मुझ में हिम्मत है। प्लीज गुरुजी आप कुछ कीजिए, आप ही करेंगे तभी हम बच पाएंगे। गुरुजी ना तो मुझसे पूजा हो रही है, ना मुझसे पाठ हो रहा है। यहाँ पर पड़ी हूँ, वैसे ही पड़ी हुई हूँ। 2 दिन से मैं बता रही हूँ आपको कि मैं ना नहाई हूँ ना मैंने पाठ किया। प्लीज गुरु जी हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, एक्टिविटी दीजिए ताकि मैं एक्टिव रहूं और मैं अपने काम कर सकूं। अभी गुरु जी मैं स्वेटर वगैरह बुन लेती हूँ और मैंने ठाकुर जी के सर्दियों के छोटे छोटी पजामिए, टोपियाँ, छोटे छोटे गुरुजी ठाकुर जी के कपड़े बना के देती हूँ, पर मैं उनका कोई पैसा नहीं लेती। गुरुजी बस मेरे हाथ ठीक कर दीजिए ताकि मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, अब काफ़ी लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया है कि बनाने शुरू कर दो और हमें दो। प्लीज़ गुरुजी मैं उसी तरह ठाकुर जी के कपड़े बना के दूं और मेरे ठाकुर जी वो पहने और मुझे ब्लेसिंग दें। गुरुजी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। गुरुजी आप कहते हैं पंडितों के पास नहीं जाना। जब आपने घर में से, सोफे में से शमशान की राख निकलवाई, अलमारी के नीचे से राख निकलवाई, अब आप कह रहे हैं कि तेरी अलमारी में चावल पड़े हैं। हाँ जी गुरुजी रखे हुए हैं चावल, तो वो भी आपने बोला है कि उनको जल प्रवाह कर, तो गुरुजी मैं जल प्रवाह तो कर दूंगी, पर मुझसे उठा जाए, मुझ में हिम्मत हो ना। फिर यहाँ से पहले मैं ऑटो बस से जाऊंगी, फिर आगे से बस में जाऊंगी। तो गुरुजी हिम्मत दीजिए। बड़ी नेगेटिविटी हावी है, बहुत ज़्यादा। इतना आप गुरुजी साथ दे रहे हैं, अगर आप ना होते तो हम तो मर ही जाते। फिर हम क्या किसी का बुरा करते हैं गुरुजी।
जो ये लोग हमारी खुशियाँ नहीं देख के होता इन लोगों को कि हाय ये खुश क्यों हैं, ये अपने घर में किस तरह रह रहे हैं। मुझे तो गुरुजी समझ में नहीं आता कि हम आपके होते हुए भी, आपके बचाव करने के बावजूद भी, फिर भी वही आप कहते हैं कि 10% आपको काटने पड़ रहे हैं। वही गुरुजी 10% काटने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। प्लीज गुरुजी आप रक्षा कीजिए, अपने घर को चलाइए। जरा बार बार कोई लाइन बार बार ना मनु खेच रहो। आओ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मुझे इतनी हिम्मत देते थे, इतना प्यार देते थे, मैं चहकती रहती थी। इतनी मतलब एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। अब क्या हुआ गुरु जी? आप कहते हैं कि मैंने अब तेरे घर के आसपास पहरा लगा दिया है। वो ठीक है गुरुजी, आप होते हैं वॉशिंग एरिया में कबूतर रूप में है, और बाहर आंगन में चार चार तितलियाँ आती हैं, ब्लैक वाइट कलर की, येलो कलर की, गोल्डन कलर की। मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे आसपास घूमती हैं। तो फिर गुरुजी क्या बात हुई? मुझ में वो एनर्जी भी नहीं है। अभी आपने सत्संग सुनाया कि एक संगत जी ने कि मेरी भी टांगों में बहुत दर्द है। मुझे मतलब कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता गुरुजी। बस यही रहता है कि लेटी रहूं, मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ये कब से हुआ है कि जब से मुझे गुरुजी मना कर रहे थे कि तूने कुड़िए उनके घर नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया है कि मेरे चाची सास हैं, और चाचा जी जो हैं उनके घर मैं गई थी, क्योंकि गुरुजी अभी संगत जी मेरे हस्बैंड की डेथ 7 मार्च 2023 को ही है। और वो इतने अच्छे थे, उन्होंने सारे परिवार को इकट्ठा करके रखा था, और अब उनके जाते ही कोई बेफालतू की मुंह खोल के बातें करे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा तूने जाना है तो उनके घर से कुछ खाना मत। मैं पानी भी अपना लेके गई, मैंने उनके घर से कुछ खाया भी नहीं। और मैंने उनको इतनी बात कही कि अभी उनके गए उनको कितनी देर हो गई है, जो इतनी मुंह खोल खोल के बातें करने लगे हैं। हम लोग आज तक नहीं अपने बड़ों के आगे बोले, जो मर्जी वो करते रहे। हम लोग नहीं, बहुएं नहीं बोलती थी, ये जवाब दे देते थे, हम लोग नहीं बोलते थे। फिर भी मैंने उनसे कोई बदतमीजी से कोई बात नहीं करी। उन्होंने चाय लेके आई बहू, पानी लेके आई, मैंने कुछ नहीं पिया, और फिर मैं आ गई। उस दिन से मेरी इतनी टांगें दर्द कर रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी नेगेटिविटी है। मंदिर में सुबह नहाती हूँ, 11 साढ़े 11 बजे सो के उठती हूँ, नहाती हूँ, सिर्फ जोत जलाती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। बाहर आके चलते फिरते मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। जो मेरी लगन पहले थी, मैं गुरु जी से आगे होके बातें करती थी, वो चीज़ नहीं है। दूर दूर से ही शोर मचाती हूँ, आपने गुरु जी ये नहीं किया, आपने गुरु जी वो नहीं किया, आप कोई काम नहीं करते, कौन है मेरा, आप कहते हो मैं आपके साथ हूँ। अभी जब मेरे बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते थे तो इनका एक बच्चों का दोस्त था, चलो हम 50-50 हज़ार डाल के आप साथ में पढ़ते भी रहो और वहीं हम थोड़ा काम भी शुरू कर लेंगे। तब मेरे हस्बैंड ने उसको 50,000 दे दिए, कहते हैं कि चल कोई नहीं। वो कहता मैं अंकल जी 50 मैं डाल दूंगा, 50 आप दे दो। इन्होंने उसी टाइम उसको 50,000 रुपये दे दिए। उसने हमारे 50,000 खर्च करके और वो बीच में से निकल गया, अपना उसने कोई पैसा नहीं डाला। तो फिर वो मुझे मंदिर में मिला तो कहता नहीं नहीं आंटी, मैंने आपको बोला था ना मैं आपके पैसे वापस करूँगा। आज 6-7 साल हो गए हैं, कभी उसने नाम भी नहीं लिया 50,000 का। एक और आंटी थी, वो कहती मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए हैं तो आप मुझे पैसे दे दो। उसने मेरे से 31,000 रुपया लिया, वो भी शहर छोड़ के चली गई। गुरुजी वो भी फ़ोन करती रही, नहीं मैडम जी मैं किसी के पैसे दूँ ना दूँ, मैं आपके पैसे ज़रूर वापस करूँगी। उनके रिलेटिव रहते हैं, मैं उनके पास गई, तभी उसने भी मुझे एक पैसा नहीं दिया। और तो और गुरुजी
मेरी LIC की पॉलिसियाँ हुई, मेरा 1.5 लाख रुपया, बेटे की मैरिज हुई। कहता मम्मा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप ले लो। मैंने उसको 80,000 रुपया एक दिया और 40-45 हज़ार रुपया एक दिया, वो भी उसने मुझे कोई वापस नहीं किया। तो मैंने अभी उसको बोला कि बेटा पापा नहीं है, तो अब थोड़े-थोड़े करके चलो आप अर्न करते हो, अपने परिवार के साथ रहते हो, मुझे पैसे दे दो। पर गुरुजी आप खुद ही सोच लीजिए कि कितने पैसे हैं। घर बन रहा था, मैंने एफडी कराई हुई थी, मम्मा ये चाहिए। देखिए हम लोग करते हैं, बच्चों के लिए ही कमाते हैं। सब कुछ हमने दिया है और अब वो मुझे मेरा ही बेटा, ये भी पता है कि पापा नहीं है, तो फ़ोन भी नहीं करता, बात भी नहीं करता। अभी मेरा छोटा पोतरा है, उसको मैंने बांसुरी और मुकुट भेजा और मैंने बेटे को बोला कि इसकी ना फ़ोटो करके मुझे भेजना। और संगत जी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी वाइफ़ के सामने उस बच्चे को बांसुरी और मुकुट पहना के वो उसकी फ़ोटो कर सके। और जबकि इनके पापा ऐसे थे कि वो मतलब घर में औरत की बात नहीं मानते थे। वो कहते थे जिस घर में औरत की प्रधानगी होती है ना, वो घर घर नहीं रहता। और कभी हमने भी दखल-अंदाज़ी नहीं करी थी। गुरुजी हमेशा साथ रहते थे, हर काम पूरा करते थे। मैं बीमार भी थी तो मैंने हॉस्पिटल जाने लगना, उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आ जाना, "गुड़िये मैं है ना, तू दवाई लेने नहीं जाएगी।" और मैं इतनी खुश रहती थी। बाज़ार भी जाना, घर से काफ़ी दूर मार्केट थी, बाज़ार भी जाना, चहकती रहना, जो चीज़ को दिल करना वो मैंने ले आनी। और आज मैं गुरुजी की कृपा से इस कंडीशन में हूँ कि मैं कोई भी अगर चीज़ खरीदूँगी ना, तो मैं सोचूँगी मैं वेस्ट मनी करूँगी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कपड़ों के साथ कपड़े हैं, हर चीज़ गुरुजी ने दिया है, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। कितनी बार गुरुजी का सत्संग आया कि वो अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, 3-4 चीज़ों का कि तू काढ़ा बना के पी। मुझे इतनी हैरानगी होती है कि मैं सुन के कहती हूँ हाँ, मैं बनाऊँगी, पर मुझे क्या पता कि ये कितने दिन पीना। संगत जी, उसी टाइम शाम को सत्संग आया, "कुड़िए 3 दिन पीना है तूने, ज़्यादा दिन नहीं पीना।" क्योंकि मुझे पैरालाइज़ भी हुआ था, तो उसके कारण भी मेरी नसें काफ़ी वीक रहती हैं, काफ़ी दर्द रहता है। और अभी उन्होंने सत्संग सुनाया है कि तेरे मतलब पति की भाभी हैं, जो तुझ पे ब्लैक मैजिक करती हैं। पर वो है तो इतनी अच्छी, वो तो ये कहती हैं कि जो मेरी जेठानी करेगी वही मैं करूँगी, जिस तरह मेरी जेठानी करती है उसी तरह मैं करूँगी। अब पता नहीं गुरुजी समझ में नहीं आता कि लोग कैसे मुँह पे किस तरह होते हैं और पीठ पीछे किस तरह होते हैं। हाँ, वो ये ज़रूर कहती हैं लो जितना भगवान ने मतलब इनको करा है ना, हम लोग अपने जठेरों पे जाते हैं वहाँ मेल लगती हैं। तो हमेशा एक ही बात कहती है, वो तो बस इन्हीं को ही देते हैं और किसी की वो सुनते नहीं हैं। देखिए कितना घर भी बन गया, शादी भी हो गई, पोतरा भी हो गया, गाड़ियाँ भी हो गई, बच्चे कनाडा तक पहुँच गए। और वाक़ई में इतना मतलब जिस रूप में भी हम यहाँ पर भी जाते हैं, गुरुजी उसी रूप में इतना ब्लेस करते हैं कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अभी मेरा ये छोटा भतीजा है, इसकी ये 7th में पढ़ता है और इसकी और मेरी ज़रा भी नहीं बनती। ये इतना गंद डालता है, सफाई नहीं रखेगा और मेरी और इसकी हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो अभी गुरु नानक देव जी की शादी है और हमारे पास में गुरुद्वारा है, तो वहाँ लगातार 3 दिन लंगर लगता है। तो ये मुझे कहता है कि मैं ना सेवा पे जाऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं तू ना 8 बजे आ जाना, सारी रात हमने वहाँ नहीं रहना। मेरी टाँगें बहुत दर्द कर रही हैं, बहुत वीकनेस है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और फटाक से बोला, कहते लो गुरुजी तो कहते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खाओगे तो ठीक हो जाते हैं। मुझे इतनी हैरानगी हुई, मैंने कहा लो गुरुजी ने इससे कहलवा ही दिया कि लंगर खाने ज़रूर आ जाना। गुरुजी इतनी उसी तरह से मेरे मुझे तंदुरुस्ती दे दीजिए, मैं उसी तरह से काम करती रहूँ,
घर में भी ना, अभी जब अलमारी में से मेरी इतनी नेगेटिविटी, गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे हरे सूट में नेगेटिविटी है कुड़िए, उसको निकाल दे, और मैंने निकाला नहीं था, और मैंने वो सूट वहीं शादी में पहना था, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके पहना ही नहीं। तो गुरुजी ने वो सूट सारे का सारा ही मतलब मिट्टी कर दिया उस सूट को, उस सूट का बचा ही कुछ नहीं। मैंने आपको वीडियो भी सेंड करी थी कि उसके ऊपर जो पैच लगे थे बस वो ही बचे। अब ये गुरुजी जाने कि वो कैसे करते हैं। जैसे मैं गुरुजी को कहती थी कि मेरे डैडी मुझे हर चीज़ लेके देते थे, गुरुजी ऐसे ही आप लेके दो, और गुरुजी ने वैसे ही किया, हर चीज़ लेके देते हैं। अब थोड़ा दुकान का काम अटका हुआ है, गुरुजी वो भी करवा दीजिए, और जो इतने पैसे अटके हुए हैं वो भी दिलवा दीजिए। कोई मतलब अभी चलो है तो काम चलता जा रहा है, तो इतने लोगों ने, आप खुद ही देख लीजिए कितने पैसे लिए हैं, किसी ने अभी तक वापस नहीं किए। तो गुरुजी आप अंग संग सहाय होके अपनी बेटी को उसी तरह तंदुरुस्ती दीजिए। इनके बिना दिल तो नहीं लगता गुरुजी, पर उसी तरह आप मुझे ब्लेस कीजिए। 8 बजे ये चला जाता है स्कूल, तो मैं फिर सो जाती हूँ, फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे सो के उठती हूँ। गुरुजी ये मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं उसी तरह ये जाए और मैं अपना काम करके नहा के और आपके चरणों में बैठी हूँ और पूजा करूँ। बस जोत जगाती हूँ और तिलक लगाती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। मेरा मंदिर में बैठने को दिल ही नहीं करता। और गुरुजी अब आपकी भी इतनी स्मेल आती थी गुलाबों की, वो भी नहीं आती, कहाँ गए हैं आप? आपने क्या सोचा है कि मैंने इसको सारी चीज़ें दे दी और आप बेफिक्रे हो गए हैं? नहीं गुरुजी, आप जिस तरह मेरे अंग संग रहते थे ना, हिम्मत देते थे मुझे, उसी तरह आप मेरे साथ रहिए। मैं बाज़ार भी जाती हूँ ना, तो मैं थकी-थकी सी रहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता किसी से मैं बात करूँ या मैं किसी से हँस के बोलूँ। खिजी-खिजी सी रहती हूँ, जो भी मेरे पे नेगेटिविटी हैवी है, उसको गुरुजी आप सही कीजिए। ना मुझे खाना बनाने का दिल करता है, ना मेरा किसी काम में मन लगता है। जिस तरह से आपने घर को अच्छा बना के रखा था, उसी तरह से बना के रखिए, और अब उसी तरह से जो भी हैं काम वाली हैं, उनको भी आप भेज दीजिए। बिल्कुल गुरुजी दिल नहीं लगता। आप तो तब हमेशा साथ रहते थे हर काम के लिए, आप उसी टाइम मैसेज दे देते थे। अब क्या हो गया गुरुजी, आप बेफिक्रे हो गए हैं मुझसे कि मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया है। गुरुजी सब कुछ होते हुए भी आप नहीं है ना, तो दिल नहीं लगता, वो एनर्जी नहीं रहती। गुरुजी आप अंग संग रहिए, आप खुद कारज कीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना घर चला सकूं। ये सब काम आप ही नहीं करने हैं, आप ही करिए। मेरे बस का कुछ नहीं है, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस आपकी कमी है। अगर आपने कहा मैं मोर रूप में दर्शन दूँगा, तो आपने मोर रूप में दर्शन दिए हैं। अगर आपने कहा मैं लाल कपड़ों में आऊँगा तो मुझे पहचान लेगी, आप लाल कपड़ों में आए हैं। अब कहाँ गए आप? मेरा आपके बिना गुज़ारा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आपने कहा ना कि हाँ, मैंने सबको तुझसे दूर कर दिया है क्योंकि वो तेरे लायक नहीं थे। तो आप गुरुजी आप ही अंग संग रहो, आप ही अपने कार्य करो और तंदुरुस्ती दो, हिम्मत दो, और इस बच्चे को भी सद्बुद्धि दो, और जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो वापस दे दें। अब मैं क्या कहूँ गुरुजी, कैसे माँगूँ? आप ही उनको गुड थॉट दीजिए ताकि वो पैसे वापस कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी को भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और जिस संगत को हमारे सत्संगों की से कोई जवाब मिल सके। हम तो गुरुजी जो देता है वो खा लेते हैं, अब खाना भी पड़ता है गुरुजी, वो किस नीयत से
क्या करते हैं गुरुजी ये हमें नहीं पता। इसका जवाब जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं इनका जवाब आप उन्हीं को दीजिए। इतना हंसता खेलता गुरुजी घर बर्बादी करना चाहा पर आपने संभाल लिया। उन्हीं को भी सबक गुरुजी आप ही सिखाइए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु मंत्र से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत